ऑर्डर 8 रूल 5 स्पेसिफिक डिनायल। जैसा कि हमने रूल 3 में देखा था, रूल 3 में हमने क्या देखा था? डिनायल टू बी स्पेसिफाइड मीन्स जो डिनाई अगर कर रहा है डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। सो रूल 5 क्या कहती है? रूल 5 क्या कहती है कि एवरी एलिगेशन ऑफ द फैक्ट इन द प्लेंटिफ के जो प्लेंट में सारे एलिगेशन दिए हुए हैं, उस एलिगेशन के जो फैक्ट है, इफ़ नॉट डिनाइड स्पेसिफिकली, अगर वो स्पेसिफिकली डिनाई नहीं की जाती है तो क्या होगी? वो रूल 5 में दी हुई है। और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन, और अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो वो भी अगर नहीं करती है, और स्टेटेड टू बी नॉट एडमिटेड इन द प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट, और वो जो उसने एलिगेशन को स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया या फिर नेसेसरी इम्प्लीकेशन नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में उसकी प्लीडिंग क्या मानी जाएगी? एडमिटेड मानी जाएगी। Shall be taken to be admitted except as against a person under disability। जो व्यक्ति अंडर डिसेबिलिटी में है उस व्यक्ति को छोड़कर बाकी अन्य व्यक्ति के मैटर को एडमिटेड माना जाएगा अगर वो स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करता है अपने रिटन स्टेटमेंट में प्लेंट के सारे एलिगेशन को। नाउ प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन its discretion require any fact so admitted to be proved otherwise than by such admission means कि ये जो admitted deemed to be admitted जो माना गया है, अगर वो स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करता है तो उसकी मान लिया जाएगा कि डिफेंडेंट ने सारे एलिगेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इन दिस केस में कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो क्या कर सकती है, डीम टू बी एडमिटेड होने के बावजूद भी वो प्लेंटिफ को कह सकती है कि जो एलिगेशन उसने दिया है उसे प्रूव करने के लिए। ठीक है। नाउ सब क्लोज 2 में क्या कहती है? वेयर द डिफेंडेंट हैज़ नॉट फाइल्ड अ प्लीडिंग, अगर डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो क्या होगा? इट शैल बी लॉफुल फॉर द कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कंटेंट इन द प्लेंट। तो कोर्ट क्या करेगी? प्लेंट के कंटेंट के फैक्ट के आधार पर वो जजमेंट जो प्रोनाउंस करेगी वो लॉफुल माना जाएगा। मीन्स कोर्ट क्या करेगी? प्लेंटिफ के बिहाफ में, प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है अगर डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो। नाउ एक्सेप्ट इज अगेंस्ट अ पर्सन अंडर अ डिसेबिलिटी, इस केस को छोड़कर, अगर कोई व्यक्ति अंडर डिसेबिलिटी में है उस केस को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति के केस में अगर वो रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी प्लेंटिफ के बिहाफ में। बट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर एनी सच फैक्ट टू बी प्रूव्ड। जैसा कि यहाँ सब क्लोज 1 में हमने बोला था कि कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके प्लेंटिफ को प्रूफ करने के लिए बोल सकती है उसकी एलिगेशंस को, वैसे ही सब क्लोज 2 में भी दी हुई है कि अगर वो रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है डिफेंडेंट तो कोर्ट क्या करेगी? जजमेंट तो सुनाएगी ही, लेकिन अगर कोर्ट को लगा कि प्लेंटिफ को ये प्रूफ करना होगा कि ये एलिगेशन उसने जो दिया है वो सही है या नहीं, तो कोर्ट प्लेंटिफ को कह सकती है कि पहले प्रूफ करो ये एलिगेशंस को, देन मैं जजमेंट सुनाऊंगा। सो ये कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकती है, सब क्लोज 2 में दी हुई है। सब क्लोज 3 क्या कहती है? इन एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन अंडर द प्रोविजो टू सब रूल 1 और अंडर सब रूल 2, जो सब रूल 1 एंड सब रूल 2 में जो दी हुई है proviso, the court shall have due regard to the fact whether the defendant could have or has engaged a pleader। मीन्स अगर डिफेंडेंट जो है स्पेसिफिक डिनाइल नहीं करता है और वो एडमिट मान लिया जाता है कि उसने सारी एलिगेशन को एडमिट कर लिया है, या फिर उसने रिटन स्टेटमेंट ही फाइल नहीं किया, उस क्षेत्र में भी वो
मान लिया जाएगा कि उसने सारे एलिगेशन को एडमिट कर लिया है जो प्लेंट में दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जजमेंट सुनाने से पहले देखेगी कि कोई जो एडवोकेट प्लीडर एंगेज्ड है या नहीं, डिफेंडेंट ने कोई प्लीडर को अपॉइंट किया है या नहीं, ये सब क्लोज 3 में दी हुई है, कोर्ट ये देखेगी। नाउ सब क्लोज 4 में दिया हुआ है, वेन एवर अ जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड अंडर दिस रूल अ डिक्री शेल बी ड्रॉन अप। अगर जब भी जजमेंट प्रोनाउंस की जाएगी तो उस वक्त क्या होगी, डिक्री ड्रॉन अप की जाएगी। किसके बेसिस पे? उस जजमेंट के बेसिस पे। ठीक है, जो जजमेंट सुनाई गई है कोर्ट के द्वारा, अगर वो डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है या स्पेसिफिक डिनाइल नहीं करता है, तो ये डीम टू बी एडमिट माना जाएगा कि उसने सारे एलिगेशन को एडमिट कर लिया है जो प्लेंट में दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगी, जो जजमेंट कोर्ट सुनाएगी प्लेंटिफ के फेवर में हो शायद, तो ऐसी स्थिति में भी कोर्ट जो जजमेंट की डिक्री होगी वो उसी जजमेंट के बेसिस पे डिक्री ड्रॉन अप की जाएगी, और डिक्री शेल बियर द डेट ऑन विच द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड, और उस डिक्री में डेट दी जाएगी कि किस तारीख को जजमेंट दी हुई थी, उस जजमेंट की डेट उस डिक्री में मेंशन की रहेगी। ये रहा सब क्लोज 4, सब रूल 4। बेसिकली ऑर्डर 8 रूल 5 ये कहना चाहती है कि अगर डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने सारे एलिगेशन को एडमिट कर लिया है जो प्लेंटिफ के द्वारा उसके अगेंस्ट दी हुई है। और सेकेंड, अगर वो स्पेसिफिक डिनाइल नहीं करता है ईच एंड एवरी एलिगेशन ऑफ द प्लेंट विच इज़ गिवन बाय द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये डिफेंडेंट सारे एलिगेशंस को एक्सेप्ट कर लिया है, डीम टू बी एडमिटेड मान लिया जाएगा। तो इन दोनों स्थितियों में कोर्ट क्या करेगी, जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी प्लेंटिफ के फेवर में। और कोर्ट क्या कर सकती है कि वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके प्लेंटिफ को कह सकती है कि वो सारे एलिगेशन को पहले प्रूव करे जो उसने डिफेंडेंट के अगेंस्ट लगाया है। और कोर्ट क्या करेगी कि जजमेंट प्रोनाउंस करते वक्त वो देखेगी कि उसने कोई एडवोकेट अपॉइंट किया है कि नहीं डिफेंडेंट ने। ठीक है, सो बेसिकली रूल 5 ये कहना चाहती है। और जजमेंट जो कोर्ट प्रोनाउंस करेगी उस जजमेंट के बेसिस पे ही डिक्री ड्रॉन अप होगी, डिक्री प्रिपेयर होगी, और डिक्री में उस जजमेंट की डेट मेंशन की रहेगी जिस तारीख को वो जजमेंट दी जाएगी कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये रहा ऑर्डर 8 रूल 5।